हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है मुकेश शर्मा और आपके चैनल पे स्वागत है, दैट इज ऑन गेट अड्डा 24/7। तो आज है मेरे साथ रूसी, जिनका ऑल इंडिया रैंक 7 आया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट 2023 में। सो मैं रूसी को पहली बार तो बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। थैंक यू सो मच सर। तो रूसी, आपने ऑल इंडिया रैंक 7 लेके आया है गेट 2023 में मैकेनिकल से। तो बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जो सपना देखते हैं कि भाई मेरा भी रैंक 1 आए, 2 आए, 3 आए, डिजिट्स में रैंक आए। तो अभी आप 23 में लेके आए रैंक, 24 वाले बच्चे, 25 वाले बच्चे तैयारी चालू कर रहे होंगे। ये सेशन जो ले रहे हैं आपके साथ, हम लोग इसलिए ले रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स आपके बारे में थोड़ा जान पाए। हर किसी की जो तैयारी होती है, जर्नी होती है, थोड़ी अलग अलग होती है, मुसीबतें थोड़ी अलग होती है, तैयारी अलग होती है, स्टाइल अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। तो आपसे मैं कुछ कुछ चीज बातें जानना चाहूंगा जिससे आने वाले फ्यूचर स्टूडेंट्स जो गेट 2024 से 25 वाले, उनको ज्यादा फायदा हो सके। तो स्टूडेंट्स के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, तो मैं चाहूंगा उनका आप जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उतना पॉसिबल जवाब दें ताकि उनको हेल्प मिले। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो सीधी सी बात करते हैं कि आप अगर मान लीजिए बेसिक इंट्रोडक्शन बताइए। पहली बात तो कि आप कहाँ से हैं, आपका स्कूल क्या था और आप कहाँ से बीटेक अपना किए हैं। एकदम शॉर्ट में जानना चाहूंगा, क्योंकि स्टूडेंट कई बार जानना चाहते हैं ना कि मतलब कहीं पहले से तो कहीं टॉपर नहीं था, पहले से कोई आईआईटी का स्टूडेंट तो नहीं था बीटेक के टाइम पे, या एनआईटी का स्टूडेंट तो नहीं था, ये भी जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो सर मैं अहमदाबाद से हूँ। मैंने 2021 में अपना बीटेक पास आउट किया था और मैंने बीटेक अपनी अहमदाबाद की एक प्राइवेट कॉलेज से किया था। उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। एंड उसी साल मैंने गेट दिया था। उस साल मेरा गेट में आया था 191 रैंक। और उसके 190। बेसिस पे मैंने एमटेक में एडमिशन लिया। अभी मैं आईएससी बैंगलोर में एमटेक कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं रूसी ऑलरेडी रैंक ला चुके थे, पहले भी 191, अभी भी आईआईसी बैंगलोर से एमटेक कर रहे हैं और इस बार 2023 में रैंक 7 आया हुआ है। ठीक है। चलिए, एक चीज और, रूसी आप गेट एग्जाम की तैयारी कब से चालू किए, पहली बात, पहला क्वेश्चन। और दूसरा साथ ही साथ एक क्वेश्चन उसमें और मैं जोड़ूंगा, क्या पहले से माइंडसेट बना हुआ था जब तैयारी चालू की कि मेरे को टॉपर ही बनना है। मैंने गेट की तैयारी सेकेंड ईयर में शुरू कर दी थी, फोर्थ सेमेस्टर में, अलग विथ माई सेमेस्टर सब्जेक्ट्स। तो साथ साथ में मैं प्रिपेयर करता था। तो मेरे को शुरू से ऐसा कोई माइंडसेट नहीं था कि मेरे को टॉपर ही बनना है, और मैं मानता भी नहीं था कि मैं टॉपर बन पाऊंगा। बट मैंने सेमेस्टर के साथ साथ में अच्छे से प्रिपेयर की, मुझे मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता रहा। और साथ साथ में मैंने प्रिपरेशन की तो मेरा फिर रैंक आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, सीधी सी बात है, जैसे बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि जल्दी स्टार्ट करिए तैयारी। तो जैसे आप देख सकते हैं सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया हुआ है रूसी ने, रैंक काफी अच्छा लाया हुआ है। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हैं उतना ज्यादा पढ़ने का टाइम मिलता है, उतना क्लैरिटी ज्यादा आता है, सब्जेक्ट्स में टाइम मिलता है और आप कहीं ना कहीं अच्छा कर जाते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात रूसी, ये बोलूंगा कि आप चलिए स्टार्टिंग टाइम से ही तो डायरेक्टली कहीं पे आपने 2 साल का पेड कोर्स ले लिया, या पहले खुद से सेल्फ स्टडी भी किए, या फिर यूट्यूब के थ्रू स्टडी किए। कैसी आपकी जर्नी स्टार्ट हुई गेट की तैयारी की, अगर मैं आपसे बात करूं तो। तो गेट की तैयारी की स्टार्टिंग में मैंने पेड कोर्स लिया हुआ था। एंड 2 साल मैंने प्रिपरेशन मेरे कॉलेज के साथ में की हुई थी। एंड फिर मेरा जब रैंक आया 2021 में, फिर मैं मास्टर में आया। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे मेरा फिर से मन बना गेट देने का, बिकॉज मेरा मन था कि मैं रिसर्च बेस्ड गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ, इसरो, डीआरडीओ, बीआरसी। तो फिर मैंने डीआरडीओ के एग्जाम के टाइम पे फिर से रिवीजन किया था। और उस टाइम पे भी मैंने आपके और बाकी कुछ सर के यूट्यूब पे वीडियोस एंड एज वेल एज क्रैश कोर्स भी देखा था, जिसके कारण मुझे काफी बेनिफिट हुआ। मेरा डीआरडीओ का रिटर्न भी क्लियर हुआ इस साल ही, और गेट में भी मेरा अच्छा रैंक आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ऋषि, जैसे आपने बताया कि आपने पहले ही यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखा हुआ है और बाकी भी हमारे टीम में टीचर्स उनका वीडियो देखा हुआ है। तो आप मुझे मतलब अगर वीडियो देखते थे तो क्या यूट्यूब से भी पढ़ते थे, तो नोट्स वगैरह बनाते थे, सीरियसली तैयारी करते थे थोड़ा, या यूट्यूब है तो टाइम पास के लिए आया देख के चले गए यूट्यूब पे, ऐसा रहता था। तो मैंने मतलब यूट्यूब पे एक्चुअली मैं मोस्टली कोई कोई पर्टिकुलर टॉपिक को देखने आता था। यूजुअली मैं जो मेरी प्रिपरेशन जर्नी रही है, तो मैंने जो कोचिंग लिया हुआ था उसके पेड सीखे थे अंदर। मतलब, हाँ। मैक्सिमम। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा रुचि, एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे आप देखिए यूट्यूब पे भी पढ़े हुए हैं, यूट्यूब पे भी टीचर्स को देखे हुए हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे साथ योगेश सर हैं, चाहे फिर गणेश सर हैं, सभी को आपने देखा होगा, या फिर और भी यूट्यूब चैनल्स पे आप कहीं ना कहीं टीचर्स को फॉलो किए होंगे। तो अगर आप
पेड कोर्स में भी पढ़े हुए हैं और साथ ही साथ यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस है दोनों में, एकदम शॉर्ट में बताइएगा कि डायरेक्टली पेड कोर्स में आना और सीधा पढ़ लेना, या फिर कहीं बार बार यूट्यूब पे इधर उधर 4 यूट्यूब चैनल पे भटकना, या अलग अलग टीचर से पढ़ते रहना, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो मेनली तो अगर मतलब ऐसा रहता है कि प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं मिलता है यूट्यूब के अंदर, जो जहाँ पे मतलब आप कोई भी पेड कोर्स परचेज़ करते हो, तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिलता है कि कहाँ से और कितना पढ़ना है। तो वो एक रहता है कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और कम नहीं पढ़ते और ज़्यादा भी नहीं पढ़ते, जितना पढ़ना है उतना ही आप पढ़ते। चलिए वो अच्छी बात है। सही बात है। तो देखिए जल्दी चालू करना अच्छी बात रहता है, और साथ ही साथ अगर आप डायरेक्टली आप पेड कोर्स में आते हैं कहीं पे, तो उससे फ़ायदा होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, जो पढ़ना है डायरेक्ट फ़ोकस से सीधा पढ़ रहे हैं। अच्छा रुचि, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं आपसे, पूछना चाहूँगा स्टूडेंट के बिहाफ़ पे, जैसे बहुत लंबा जर्नी होता है, कुछ लोगों का 1 साल का तैयारी, कुछ लोगों का 2 साल का तैयारी, 1.5 साल का। तो अपने आप को मोटिवेट रख पाना भी कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है, कुछ लोग गिव अप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं बीच में, ऐसा भी हो जाता है। तो आपकी जर्नी में कभी आपको ऐसा लगा है कि क्या परेशानी है? सबसे बड़ी परेशानी क्या रही आपके साथ? दूसरी बात, कभी ऐसा लगा छोड़ देता हूँ तैयारी, या फिर मोटिवेशन का क्या तरीका था आपका? परेशानी मतलब कि कॉलेज के साथ में प्रिपरेशन मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा कई बार एग्ज़ॉस्ट हो रहा था। तो ऐसा फ़ील हो रहा था कि गेट की प्रिपरेशन मतलब थोड़ी कम कर देता हूँ या नहीं करता, और मतलब डिमोटिवेशन सभी काफ़ी बारी आता रहता था। तो बट फिर भी मैं एक जो टारगेट सेट किया था उस पे मैं डटा रहा, और मतलब काफ़ी लोगों से मोटिवेशन मतलब कंटेंट और यूट्यूब पे टॉपर स्टफ देखता था, तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलता था और मैं अपनी प्रिपरेशन जल्दी से डाइवर्ट पाया। बिल्कुल। तो क्या लगता है डेली कितना घंटा पढ़ना गेट के लिए ज़रूरी है? अगर कोई स्टूडेंट गेट निकालना चाहे तो आपके हिसाब से क्या जो कहावत है 16-16 घंटा पढ़िए, क्या ज़रूरी है, या 2-4 घंटे से भी काम चल जाएगा? मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 2019 के जनवरी में शुरू किया था, तो मैंने 2019 में मेरा 4th एंड 5th सेमेस्टर था, उस टाइम पे मैं कॉलेज के साथ में अराउंड 3 आवर्स एवरेज पर डे मान सकते हो, उतना पढ़ता था। बट जो 5th एंड 6th सेमेस्टर था मेरा, सॉरी 6th एंड सेमेस्टर 7th सेमेस्टर इन 2020, वो ऑनलाइन रहा था ड्यू टू कोविड, तो उस टाइम पे मैं 5 टू 6 आवर पर डे एवरेज पढ़ता था। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा कोविड पढ़ने तो की है। ज़रूरत नहीं है, कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तो आप कम टाइम में भी अच्छा कर सकते यानी कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। हो। यस। ऐसा नहीं कि जोश-जोश में 4 दिन 16 घंटा पढ़े और उसके बाद 40 दिन 1 घंटा भी ना पढ़े। चलिए, यस। ठीक है, तो रुचि आपने गेट 2023 में 7वां रैंक लाया है मैकेनिकल में, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग मतलब आप लोगों को जितना भी बधाई, बहुत लोग आपको बधाई दे रहे होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स ना आपको कांग्रेचुलेट तो करते हैं, लेकिन जानना चाहते हैं कि मतलब अगर 2-3 पॉइंट्स लास्ट में अगर बोलना चाहें कि ऐसे कौन से 2-3-4 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के तैयारी के टाइम पे, अगर वो साल, 1.5 साल तैयारी कर, तो किन बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? अगर कोई 3-4 पॉइंट अगर आप बता पाएँ कि स्टूडेंट को ध्यान रखना ही चाहिए, अदरवाइज़ सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। फर्स्ट आपको एक तो प्रॉपर रीज़न चाहिए रहेगा, कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है गेट लिखने का, तो उसके कारण आपका मोटिवेशन बना रहेगा और एक अंदर से आग बनी रहेगी कि इसको क्रैक करके अगर ये मिल रहा है तो मैं पूरा एफर्ट डालूँगा। सेकंड थिंग कि क गेट में कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करता है, तो हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करें। एंड थर्ड थिंग कि आपको प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाएँगे गेट पे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और टेस्ट सीरीज़ के बारे में अगर बात करूँ, तो टेस्ट सीरीज़ क्या लगता है कि जैसे आप टेस्ट सीरीज़ अगर लिखते हो, तो आपने कितना टेस्ट सीरीज़ लिखा? और साथ ही साथ मतलब कितने टेस्ट सीरीज़ देने चाहिए, कब से देने चाहिए? अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहिए अ, या फिर सिर्फ देने चाहिए? या उसमें टेस्ट सीरीज़ इम्प्रूव? यस सर, टेस्ट सीरीज़ साथ-साथ में ही दे देने चाहिए। मेरे हिसाब से तो प्रिपरेशन के स्टार्टिंग से ही आप जैसे-जैसे सब्जेक्ट्स खत्म कर रहे हो, तैसे वैसे-वैसे साथ-साथ में टेस्ट सीरीज़ दे देनी चाहिए। और जैसे सारे मतलब मेरे हिसाब से 70 टू 80% जब सिलेबस खत्म हो जाता है, तब फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ पे शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो ऐसे कुछ फिक्स नहीं है कि कितनी नंबर ऑफ टेस्ट देनी चाहिए, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। बट जितनी ज़्यादा आप टेस्ट दोगे, उतना ही आप बेनिफिट में रहोगे। चलिए ठीक है। तो देखिए ये आज बातचीत रहा मेरा रूसी से, जो कि रैंक 7 लेके आए थे। उन्होंने बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें बताई है। मैं उन सभी पॉइंट्स को कुछ-कुछ आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूँ कि जल्दी चालू करिए, फ़ोकस्ड रहिए, और साथ ही साथ गेट क्यों लिख रहे हैं उसके स्ट्रॉन्ग रीज़न जो बोला सबसे ज़रूरी है। क्योंकि किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, आधे में क्विट ना कर दें आप। इसलिए स्ट्रॉन्ग रीज़न रखिए, गेट की तैयारी जल्दी चालू करिए, पेड कोर्सेज़ से पढ़िए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे आप। और साथ ही साथ जितने भी रास्ते में आपकी दुविधा आएँगी,
आपको परेशानी तो होंगी, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन सबको सॉर्ट आउट करते रहिए और पढ़ते रहिए और कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिए और टेस्ट सीरीज भी अच्छे से लिखिए। तो देखिए रूसी को बहुत ज्यादा हेल्प मिला है अड्डा 24/7 से, अड्डा 24/7 के मतलब फैकल्टी से, जितनी फैकल्टीज हैं। तो आप सभी भी अड्डा 24/7 को बहुत ज्यादा फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल भी है और साथ ही साथ पेड कोर्सेज भी है, और अपने लाइफ में काफी अच्छा स्कोर करिए। तो आने वाला जो गेट 2024 या 25 की तैयारी आप कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा पढ़िए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिए, बेहतरीन पढ़ के बेहतरीन स्कोर करिए। ठीक है रुचि, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप आए और यहाँ पे स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा आपने मोटिवेट किया, और साथ ही साथ आपने बोला कि किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू वंस अगेन, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू थैंक यू फॉर सो गेटिंग मच। ऑल रैंक 7 इन गेट 2023।